नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल स्विच। रविवार को गुरुग्राम में एक बार फिर पुतला दहन हुआ, लेकिन ये पुतला रावण का या किसी नेता का नहीं था, बल्कि ये पुतला था गुरुग्राम की समस्याओं का। जी हां, जन सेवक क्रांति पार्टी के द्वारा रविवार को गुरुग्राम के गीता भवन से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए गुरुग्राम बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर साइकिल, ई रिक्शा एवं सीएनजी वाहनों का प्रयोग कर प्रदूषण रहित यात्रा की मिसाल कायम की गई। इस अवसर पर भीमनगर के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा कर आगामी चुनावों के लिए मेयर एवं वार्ड 15, वार्ड 14 के क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम भी घोषित किए गए। वहीं गुरुग्राम की समस्या के निवारण के लिए गुरुग्राम की जनता के समक्ष समाधान पत्र का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर समस्याओं के विशाल पुतले का दहन कर सांकेतिक रूप से जन सेवक क्रांति पार्टी के एजेंडे को भी आम जन के समक्ष रखा गया। इस अवसर पर बाखूबी मंच संचालन नेहा श्रीवास्तव, जो कि एक्टर और मॉडल रही, उन्होंने किया। हास्य कवि सुंदर कटारिया ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से समा बांधा। देखिए, जिस जिला में हम रहते हैं वो हरियाणा का सबसे कमाऊ जिला है और जो सबसे ज़्यादा कमाई दे रहा है और वो सबसे ज़्यादा ना समस्याओं से जूझ भी रहा है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहता आ रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं या उनकी जो भी मंत्रिमंडल हैं या उनके जो विधायकगण हैं, वो सारे के सारे घोषणा करते हैं, दे डोंट हैव सॉल्यूशंस। हम लोग समाधान पे बात करेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि जिसने जो किया उसको माफ़ करो। अब हमारा गुरुग्राम में हमें इसको खुद साफ करना है, तो हम आज समाधान पत्र लेके आए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य था कि कोई नई चीज़ आती है, प्रकाश आता है तो अंधकार डूबता है, तो समस्याओं का दहन होना जरूरी था। और आज आपके बीच भारी संख्या में लोग आए हैं और समस्याओं के पुतले का दहन किया गया और समाधान पत्र का विमोचन किया गया। देखिए, आज इस कार्यक्रम का जो नाम आपने अगर देखा हो, गुरुग्राम बचाओ, लोगों के मन में सवाल था और हमारे मन में ये उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक करें कि गुरुग्राम को किस चीज़ से बचाना है। ऑफ कोर्स गुरुग्राम ने तरक्की की थी क्योंकि पहले एक कस्बा था, आज इसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। लेकिन इसकी एक और सच्चाई भी है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं ओल्ड गुड़गांव में, आज ओल्ड गुड़गांव में और न्यू गुड़गांव में एक दीवार है। ओल्ड गुड़गांव के लोगों की मानसिकता आज भी वही बनी हुई है। तो हमारा पहला प्रयास था कि उनको बताएं कि इन समस्याओं से हमें बचाना है और इन समस्याओं को जिसने पैदा किया है वो नेता लोग, जो ब्रांडेड भ्रष्ट अधिकारी, मैं अधिकारी भी कहूँगा, नेता भी कहूँगा, क्योंकि दोनों का तालमेल होता है, तो उनसे हमें बचाना है गुरुग्राम को। तो उनको जागरूक किया गया हमने। देखिए, हम लोग जन सेवक क्रांति पार्टी के जो लोग हैं, हम बड़े साधारण लोग हैं और लोग कहते हैं कि छोटे छोटे कॉलोनियों से निकले हैं, क्या ही करेंगे, कैसे करेंगे। और हमारा को भी पता है राजनीतिक प्रक्रिया है, चुनाव लड़ना है तो प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। तो हमने इस नगर निगम के वार्ड के जो प्रत्याशियों की माला बनानी है, उसमें से 3 मोती निकाले। एक मोती ऐसा है जो गुरुग्राम का पहला नागरिक बनेगा, जिसको हम आप मेयर कहते हैं। पहले तो महिला थी, ये ऑफ कोर्स महिला शक्ति की सूरत है, लेकिन ऐसी सूरत भी ना हो जो काम ही ना करे, खाली वो सूरत दिखाने की सूरत हो। तो हमने एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दिया है जो एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान रखता है, क्योंकि आप अगर अपना जिस काम में हो उसका ज्ञान नहीं होगा तो उसमें काम करने वाले लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और वो काम होता है। और अब आपके सामने एक बीटेक MBA मैंने व्यक्ति विक्रांत मक्कड़ जी को दिया है और इनके आने के बाद गुरुग्राम की सूरत बदलेगी, आदर्श गुरुग्राम बदलेगा। लेकिन उसकी भी एक शर्त है। शर्त यह है कि लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि इन समस्याओं को जिन्होंने पैदा किया उनको हटाना होगा। तो मैंने बोला था कि बादल को छटना होगा, सूरज को उगना होगा, नेता को हटना होगा, जनसेवक को आना होगा। तो आपके भी जनसेवक आज आ गए। मैंने आज डंके की चोट पे भरे मंच से कहा है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये बीटेक है, मैं MBA हूँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ योगेश कटारिया जी, बाकी सारे इंजीनियर्स वगैरह हैं, सब अपना काम करते हैं, सब ने मेहनत करके अपना पैसा कमाया है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया था कि अपनी मेहनत का दशवंत समाज के लिए लगाओ। तो हम तो लगा रहे हैं, और हाँ, डंके की चोट पे कह रहे हैं, कमा रहे हैं तो लगा रहे हैं। अगर आपको कुछ है तो आप तो देखो, लोगों का काम तो कहना है, तो वो कहते रहेंगे और हम करते रहेंगे अपने काम। देखिए, भाई अंकित अलग ने एक मेयर का प्रत्याशी घोषित करने की आज जो बात रखी है, सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं। मेयर की क्या डेफिनेशन है? मेयर एक वो पद है जिसके ऊपर जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि उसका जो शहर है, उसका जो टाउन है, उसकी प्लानिंग ऐसी हो कि जो जन सुविधाएं हैं वो सब तक पहुंच पाए। क्या आज तक पहुंच पाई? ये बहुत सोचने का विषय है और वक्त आया है बदलाव का, इसलिए हम एकत्रित हुए आज। देखिए, समर्थन आज आप देख पा रहे हैं, ये जो लोग हैं
जैसा अभी भाई अंकित अलग ने बताया था, ये 2G है, जीनियस है और जेन्युइन है। आपने बहुत सारी सभाओं में देखा होगा, लोग आते होंगे किसी और रिसोर्स से, आज यहाँ 2G पब्लिक आई है और ये देख करके कि इतने जनसमूह जो हमारे बीच उपस्थित है, ये बात तय है कि बदलाव सुनिश्चित है। देखिए, मैं भाई अंकित अलग का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये ऐसा जिम्मेदारी जो मुझ पे सौंपी है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रत्याशी जनप्रतिनिधि होता है और जनसेवक जनप्रतिनिधि बन के ही जनता के बीच में काम करेगा, और अब सेवक ही आएगा, नेता हटेंगे। हमारे वार्ड 15 से अभी तक के जो भी सो कॉल्ड नेता हैं, उन्होंने क्या किया है, कितना काम किया है और किस हद तक किया है, ये जनता से छुपा नहीं है। मैंने आज भी अपने इस मंच से ये घोषणा की है कि सियासत ने किया क्या है, पहले हमारी आंखें छीन लेते हैं और फिर चश्मे दान करते हैं। तो हमें अब अंधा नहीं बनना है। जनता जागरूक हो चुकी है, वो जनसेवकों के साथ जुड़ रही है। आज का जनसमूह, आज की गुरुग्राम बचाओ यात्रा में सब लोग जेन्युइन अपनी साइकिल लेकर आए थे। हमने प्रदूषण रहित यात्रा निकाली। हम जन जागरूक और जन जागरण का ही काम कर रहे हैं, और उसी का ही नतीजा है कि पब्लिक अब अवेयर हो चुकी है। वो जानती है कि हमें सही और गलत के बीच में क्या चुनना है, और हम तो कहते भी यही हैं कि गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, और गलत कुछ हो रहा है तो उसे सही करने की पूरी कोशिश करो। सबसे पहले तो मैं वायरल सच के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि समस्याएं तो सालों से हैं हमारे सामने, और समस्याओं की बातें करते भी रहते हैं, बट समस्याओं के समाधान की बातें बहुत कम लोग करते हैं। आज एक ऐतिहासिक रूप में गुड़गांव के भीमनगर में हमने एक जो पुतले का दहन किया है, 40 फुट का जो हमने पुतला बनाया था, बेसिकली लोगों के साथ हमने मिलकर उनको एक यही संदेश दिया है कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं हैं, आज के दिन भी हम जल भराव से, कूड़े से, महंगाई से, इनसे परेशान हैं, तो हम सब लोग मिलकर इन समस्याओं को दहन करते हैं, जलाते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जनसेवक क्रांति पार्टी ने एक समाधान पत्र का भी विमोचन किया है। समस्याएं तभी खत्म होंगी जब उनका समाधान आएगा। आज तक घोषणाएं होती रही हैं, लेकिन अब हम समाधान लेके आए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार जरूर जनसेवक क्रांति पार्टी को मौका दो, और आप डेफिनेटली देखोगे कि गुड़गांव की जो है वो सूरत बदल गई है। बात है सूरत बदलने की, सूरत बदलनी चाहिए। हमें पता है, हम पहले से भी सुनते रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां समाज में आती रही हैं प्राचीन समय से ही, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी आकर के अपना उद्देश्य बदल ले, जब वो सत्ता में आ जाए तो उसको अहम हो जाए और वो उस जनता को भूल जाए जिस जनता ने उसको बनाया है, वो विकास करना छोड़ दे, ऐसी राजनीतिक पार्टियों की वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक नई पार्टी का निर्माण तो गुड़गांव में बहुत आवश्यक था ही था। अब ऐसे में अंकित भाई और विक्रांत भाई की सोच ने जो जनसेवक क्रांति पार्टी बनाई है, उससे गुड़गांव में क्रांति आना तय है, जनता की सेवा होना तय है। और आज मैं देखिए किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया, मैंने इन लोगों को सुना और जो जन समर्थन देखा है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि विश्वास युवाओं पर ही करना और पढ़े लिखे युवाओं पर ही करना वर्तमान समय में बहुत आवश्यक हो गया है, और उन लोगों पर ज़रूर करना जो अपने घर से निकल करके आप लोगों के लिए, आपके समाज के लिए कुछ करने को तैयार हैं। तो जनसेवक क्रांति दल, क्रांति पार्टी बहुत कुछ करने के लिए लालायित है, और युवा है तो युवा के अंदर जोश होता है कि वो ज़रूर क्रांति लेकर आएगा, ज़रूर गुड़गांव की सूरत बदलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब भी जनसेवक क्रांति पार्टी के साथ जुड़िए, भाई अंकित और भाई विक्रांत का और पूरी टीम का साथ दीजिए, ताकि हम गुड़गांव की सूरत बदल सकें, गुड़गांव का वो विकास कर सकें जो होना चाहिए था। समाज के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे, और मुझे लगता है ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, और चुनाव पड़ाव पे ही है, मतलब आने ही वाले हैं। और मुझे तो पूरी उम्मीद है जनसेवक क्रांति पार्टी अधिक से अधिक मात्रा में अपनी सीटें हासिल करेगी। इस पूरे क्षेत्र की अधिक से अधिक सीटें उन्हें मिलेंगी, और नगर पालिका का काम ही होता है समाज की सेवा करना, समाज का सुधार करना, साफ सफाई रखना, आसपास के एरिया को डेवलप करना। जब जनसेवक क्रांति पार्टी आएगी
रहेगी। जैसा कि मैंने आज का प्रोग्राम देखा, खुद संचालन किया इस प्रोग्राम का, तो मुझे खुद संचालन करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो पार्टी है, इसमें जो युवा है, सभी युवा में ऐसी शक्ति है जो किसी में नहीं है। तो यहाँ का जो युवा है शिक्षित है और बहुत ही समझदार है, और उसका एक ही मोटिव है कि उन्हें सेवा करनी है। वो अपने आप को नेता भी नहीं बोलते, वो अपने आप को सेवक बोलते हैं। उनकी पार्टी के नाम में भी सेवक शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। तो वो पूरी सेवा भावना के साथ जनता की सेवा के लिए उतरे हैं, मैदान में आए हैं एज अ कंटेस्टेंट, और वो डेफिनेटली जनता की सेवा करेंगे और जनता को प्रूव देंगे कि वो उनके लिए सबसे अच्छे एक कहते हैं नेता हो सकते हैं, या एक उनका आधार हो सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का एक आधार बन सकते हैं। मैं अपील यही करना चाहूँगी कि देखिए, इस पार्टी ने मुझे कोई वो बेनिफिट नहीं दिया कुछ, या मेरा कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एंकरिंग की है, और पहले भी मैं कर चुकी हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मेरा किसी की तरफ लगाव ज़्यादा है। मेरा किसी भी पार्टी की तरफ कोई लगाव नहीं है। पर आज का जो मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, उसको सुनकर मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप भारी मतों में वोट दें। यहाँ जन सेवक क्रांति पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड के जो जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन सभी को विजेता बनाएं, क्योंकि ये सभी दिल में एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इन्हें आपकी सेवा करनी है, इन्हें आपकी हर समस्या का समाधान करना है। तो अगर आप इन्हें अपना चुनाव या मत देते हैं तो आपकी सारी समस्याएं हल होने वाली हैं, ये मेरा पक्का वादा है। देखिए, सबसे पहले तो जो अंकित जी ने मेरे को चुना है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दूसरा, देखो समस्याएं कितनी हैं वो हमने आज देख ही ली हैं, कितनी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम सबको, जो हमारे साथ यूथ मिले हैं, मेयर जो हमारे बनेंगे, ये हमारे सारे वो हैं जो इन समस्याओं को दूर करेंगे, और ये मेरे को पूरा विश्वास है, तभी मैं इनसे जुड़ा हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग, महासचिव विक्रांत मक्कड़, सह संस्थापक योगेश कटारिया, विधानसभा महिला अध्यक्ष स्वाति ग्रोवर, समाज सेवी रोहित मदान, समाज सेवी सनी भट्ट, अभिषेक ठाकुर समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।